Assalamu alaikum. My name is Maryam Yusuf and my roll number is 006. We are from group number 6. The topic of my presentation is cloud infrastructure monitoring. सबसे पहले हम देखते हैं कि cloud infrastructure क्या होता है. Cloud infrastructure consists of server, storage devices, cloud management tools, network and platform virtualization. जो cloud infrastructure होता है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आ जाते हैं. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में जैसे कि सर्वर, स्टोरेज या नेटवर्क, विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और मैनेजमेंट टूल्स होते हैं. ये जो कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के, ये क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल की कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए इसको सपोर्ट करती हैं. उसके बाद है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग क्या होता है. इट इज़ अ मेथड ऑफ रिव्यूइंग, ऑब्जर्विंग एंड मैनेजिंग द ऑपरेशनल वर्कफ्लो इन अ क्लाउड बेस्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. ये जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है या मेथड है जिसमें जितने भी क्लाउड बेस्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन सब के ऑपरेशनल वर्क फ्लो को मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और रिव्यू करने के लिए यूज होता है. मैनुअल और ऑटोमेटेड मैनेजमेंट टेक्निक्स कंफर्म द अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, जो वेबसाइट्स हैं, सर्वर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन सब की अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए मैनुअल या ऑटोमेटेड मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं. इसमें estimating, monitoring and managing the cloud-based services, applications and infrastructures, including storage, network and applications. इसका जो cloud infrastructure monitoring का main procedure है वो यही है कि जितने भी cloud infrastructures हैं और जितने भी cloud-based services हैं, applications हैं, उन सब को estimate करना, monitor करना और manage करना. फ्यूचर इश्यूज विल बी वल्नरेबल बिफोर दे अराइज. जो सोर्सेज के लेवल्स होते हैं, सर्वर्स रिस्पांस टाइम्स हैं और स्पीड है, इन सब की अगर कंटिन्यूस एवेल्यूएशन की जाए तो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जो फ्यूचर इश्यूज हैं वो अराइज होने से पहले ही वल्नरेबल हो जाएंगे. नेक्स्ट जो है वो इधर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग की. सो हियर आर द 5 टाइप्स ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग. फर्स्ट वन इज डेटाबेस मॉनिटरिंग, वेबसाइट मॉनिटरिंग, वर्चुअल नेटवर्क मॉनिटरिंग, क्लाउड स्टोरेज मॉनिटरिंग एंड वर्चुअल मशीन मॉनिटरिंग. फर्स्ट टाइप है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग की, वो है डेटाबेस मॉनिटरिंग. डेटाबेस मॉनिटरिंग जो है इसमें ज्यादातर जो क्लाउड एप्लीकेशंस होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं डेटाबेसेस पे. इसलिए जो ये वाली टेक्निक या टाइप है वो जितने भी प्रोसेसेस होंगे, क्यूरीज होंगे और जितने भी क्लाउड डेटाबेस रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और कंजम्पशन होगी उसको मॉनिटर करेगी. आल्सो ट्रैक क्यूरीज एंड डाटा इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग कनेक्शंस. ये जो टेक्निक है वो इसको भी ट्रैक करती है या मॉनिटर करती है, क्यूरीज को, डाटा इंटीग्रिटी को, मॉनिटरिंग कनेक्शन और मॉनिटरिंग कनेक्शंस को ट्रैक करती है रियल टाइम यूजेज ऑफ डाटा को देखने के लिए. फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस एक्सेस रिक्वेस्ट कैन बी ट्रैक्ड एज वेल. फॉर एग्जांपल, एन ऑप्टेड डिटेक्टर कैन alert if there is any instability of database and can help improve resolution response time from the precise moment that a database goes down. जो इसकी second type है cloud infrastructure monitoring ये वो है website monitoring. A website is a set of files that is stored locally which in turn send those files to other computer over a network. ये जो टेक्निक है या टाइप है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग की, इसमें जितनी भी क्लाउड होस्टेड वेबसाइट्स होते हैं उन सब के प्रोसेसेस को, ट्रैफिक को, अवेलेबिलिटी को, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को ट्रैक करने के लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है वर्चुअल नेटवर्क मॉनिटरिंग. वर्चुअल नेटवर्क रिसोर्सेज, डिवाइसेस, कनेक्शंस एंड परफॉर्मेंस. ये जो टेक्निक है उसमें जितने भी वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, डिवाइसेस, कनेक्शंस और परफॉर्मेंस होते हैं, उन सबको मॉनिटर किया जाता है. इस टेक्निक में जो जितनी भी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि फायरवॉल, राउटर्स, लोड बैलेंसर्स, इन सब के सॉफ्टवेयर वर्जन्स क्रिएट किए जाते हैं. सॉफ्टवेयर वर्जन्स क्यों क्रिएट करते हैं? बिकॉज दे आर डिजाइंड विद सॉफ्टवेयर. These integrated tools can give a wealth of data about their operation. यहाँ पे अगर एक जो राउटर है, virtual router, वो endlessly overcome कर सकता है ट्रैफिक को. फॉर एग्जाम्पल द नेटवर्क एडजस्ट टू कंपनसेट. तो इधर जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको स्वैप करने की बजाय अगर हम वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लें तो वो क्विकली एडजस्ट कर सकते हैं डाटा के फ्लो को ऑप्टिमाइज करने के लिए. नेक्स्ट जो टाइप है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग की वो है क्लाउड स्टोरेज मॉनिटरिंग. ये जो टेक्निक है वो मल्टीपल एनालिटिक्स को एट अ सेम टाइम मॉनिटर कर सकती है और इस मॉनिटरिंग की जाती है वो रिसोर्सेज को, उनके प्रोसेसेस को और जितने भी रिसोर्सेज के प्रोसेसेस वर्चुअल मशीन्स के प्रोविजन हैं उन सबको मॉनिटर किया जाएगा और जितनी भी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं, डेटाबेस हैं और एप्लीकेशंस हैं इन सबको भी मॉनिटर किया जाता है.
This technique is used to host IaaS infrastructure as a service and SaaS software as a service solution. जो क्लाउड डिलीवरी सर्विसेज हैं, जो 3 सर्विस हैं उनमें से जो 2 हैं IaaS और SaaS, उन दोनों के सॉल्यूशंस को होस्ट करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है. For these applications, you can configure monitoring to track performance metrics, processes, users, databases, and available storage. The data in this provides useful features. जैसे कि अगर हम ये जो डाटा प्रोवाइड करता है उससे हमें यूजफुल फीचर्स मिल सकते हैं. जैसे कि अगर कोई फंक्शन हो रहा है इसमें, तो उसकी फंक्शनैलिटी को अगर डिसरप्ट हो जाती है तो उसमें कोई एरर आ जाता है, तो उन बग्स को फिक्स करने के लिए ये डाटा हमें प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हमें यूजफुल फीचर्स मिल सकते हैं. जो इसकी लास्ट टाइप है वो है वर्चुअल मशीन मॉनिटरिंग द वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन्स. ये जो टेक्निक है वो कंप्यूटर विद इन अ कंप्यूटर के लिए एक सिमुलेशन है जो कि वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्चुअल मशीन्स को मॉनिटर करती है. इट इज स्केल्ड आउट इन AWS एज अ वर्चुअल सर्वर दैट होस्ट सेवरल वर्चुअल डेस्कटॉप. इसमें जो क्लाउड डिलीवरी सर्विस की एक सर्विस है AWS, उसको एज अ वर्चुअल सर्वर स्केल आउट कर दिया जाता है, मतलब बना दिया जाता है, जो कि जो बाकी जितने भी नेटवर्क में वर्चुअल डेस्कटॉप लगे हैं उन सबको वो होस्ट करता है. It tracks users, traffic, and status of each machine. Get the benefits of traditional IT infrastructure monitoring with the added benefits of cloud monitoring solutions. Next जो है वो इसकी वर्किंग है. क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग वर्क कैसे करता है. जो पीछे हमने सारी टाइप्स पढ़ी हैं 5, वही टाइप्स जो हैं वो इसकी वर्किंग में एज अ फंक्शन काम करती हैं, और वही टाइप्स जो हैं वो हम इसकी वर्किंग में यूज करेंगे. Thank you. Next, further will explain by my fellows. Assalamualaikum. My name is Mohammed Hassan and my roll number is 8. We will discuss what are the capabilities of cloud monitoring. So cloud monitoring के पास cloud monitoring में हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास different patterns होते हैं, ताकि हम डिस्कवर कर सकें कि किधर से हमारे पास रिस्क्स हैं और किधर किधर से हमारे पास जो है वो अटैक्स आने के चांसेस हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में. कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं क्लाउड मॉनिटरिंग की जिनमें हमारे पास आ जाती हैं एबिलिटी टू मॉनिटर लार्ज वॉल्यूम्स. इसमें हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास क्लाउड डाटा में हमारे पास सर्विसेज पड़ी हुई होती हैं, हमने उसको मेक श्योर करना होता है कि वो हमारे पास डिफरेंट लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली हो. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 3 यूज़र्स हैं और वो डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हुए रिसोर्सेज को असेस करना चाह रहे हैं, तो ये ज़रूरी होता है क्लाउड में कि वो उन तीनों को अपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करें. ठीक है, बेशक वो जिस भी लोकेशन पे बैठे हुए हैं. नेक्स्ट इज टू गेन विजिबिलिटी. गेन विजिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि हम अपनी एप्लीकेशन, यूज़र और फाइल बिहेवियर में जो है वो विजिबिलिटी को गेन कर सकें. इसका मेन जो है रीज़न इस वजह से होता है ताकि जो भी हमारे पास अटैक्स आने की चांसेस हैं और जो भी हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है इससे उसको हम असेस कर सकें, देख सकें कि कहाँ पे हमारे पास जो है वो खराबी या मसला हो रहा है. नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग. कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग में हमारे पास ये मेक श्योर करता है कि हमारे पास जो न्यू फाइल्स आई हैं या जो एडिटेड फाइल्स आई हैं वो स्कैन हो, रियल टाइम में स्कैन हो, ताकि हमारे पास जो है वो थ्रेट्स हमें फाउंड ना हो. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग. ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग में हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी को मैनेज करता है. नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग मॉनिटरिंग टूल्स में हमारे पास जो होता है वो क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो इन टूल्स को प्रोवाइड करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रेंज में प्रोवाइड करता है अपने टूल्स को, बिकॉज हमारे पास जो क्लाउड है वो सिर्फ पूरी वर्ल्ड वाइड में यूज़ हो रहा होता है. जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं वो जहाँ कहीं पे भी बैठ के इस क्लाउड को असेस कर सकते हैं. दैट्स वाई जो हमारे पास इसके टूल्स होते हैं वो वाइड रेंज में अवेलेबल हो. हमारे पास आ जाता है मॉनिटरिंग इन प्राइवेट पब्लिक एंड हाइब्रिड क्लाउड्स. तो जो हमारे पास मॉनिटरिंग होती है वो हमारे पास जो प्राइवेट क्लाउड में है वो बहुत इजी होती है. वो इस वजह से इजी होती है क्योंकि हमें जो प्राइवेट क्लाउड में हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने क्लाउड को, और इसकी विजिबिलिटी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने इसकी विजिबिलिटी, अपना जो भी डाटा है उसको हमने पब्लिक में विजिबल नहीं किया, तो इस वजह से हमारे पास जो प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं वो हमारे पास सेफ होते हैं और इसको हम मैनेज भी इजीली कर सकते हैं, और ये जो होते हैं वो एडमिन को ज़्यादा कंट्रोल देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक क्लाउड्स आ जाते हैं. पब्लिक क्लाउड्स हमारे पास जो होते हैं ये भी इजी होते हैं पब्लिक क्लाउड में, लेकिन ये है कि इनकी जो सिक्योरिटी होती है ना उसको वो सिक्योरिटी पे हमें काम करना पड़ता है इसके लिए. लेकिन जो हमारे पास APM होते हैं, फॉर एग्जांपल
ہمارے پاس اپلیکیشن پرفارمنس مانیٹرنگ ٹولس ہوتے ہیں، وہ ہمیں یہ دیتے ہیں کہ ہم نے کون سا ڈاٹا جو ہے وہ ویزیبل کرنا ہے اپنی پبلک کو اور اس کو پرفارم کیسے کروانا ہے. نیکسٹ از ہائبرڈ کمپیوٹنگ. ہائبرڈ کلاؤڈس جو فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس پبلک کلاؤڈ اینڈ پرائیویٹ کلاؤڈ. سو پبلک کلاؤڈ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، مومنا پریویس سلائڈ. پبلک کلاؤڈ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو بھی ورچوائزڈ ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں وہ ہم اس کو پبلکلی شیئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی یوزر اس کو اسیس کر سکتا ہے. لیکن پرائیویٹ کلاؤڈ میں ہمارے پاس جو ورچوائزڈ ریسورسز ہوتے ہیں وہ صرف پرائیویٹ ہوتے ہیں اور ان کو ہم جس کو چاہیں صرف ہم اس کو یہ جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن پبلک کلاؤڈ میں ہمارے پاس ڈفرینٹ کسٹمرز ہوتے ہیں، ہم ملٹیپل کسٹمرز کو اپنی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. پبلک کلاؤڈ میں ہمارے پاس کنیکٹیوٹی انٹرنیٹ کے تھرو آتی ہے، لیکن پرائیویٹ کلاؤڈ میں ہم جو ہے اس کی کنیکٹیوٹی فائبر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. اس میں جو ہمارے پاس جو پبلک کلاؤڈ وہاں یوزفل ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں اتنا جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کا ہمیں اتنا ڈر نہ ہو کہ وہ لیک نہ ہو جائے یا کچھ اس طرح سے بھی. پبلک کلاؤڈ ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں. پرائیویٹ کلاؤڈ ہم وہاں پہ زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈاٹا کی بہت زیادہ سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے اس کے کور سسٹم تک. دیٹس وائی پبلک کلاؤڈ ہم ان جگہوں پہ یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ہائبرڈ کلاؤڈ. ہائبرڈ کلاؤڈ جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہمارے پاس یونیک چیلنجز ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ڈاٹا ہوتا ہے وہ پرائیویٹ اینڈ پبلک دونوں کلاؤڈس پہ ریزائڈ کر رہا ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس لمیٹیشنس بھی آ جاتی ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے، اور ہمارے پاس تھوڑے سے ایشوز بھی آ جاتے ہیں کہ کون سا یوزر جو ہے وہ کون سا ڈاٹا اسیس کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ڈاٹا ہوتا ہے وہ پبلک میں بھی ہوتا ہے اور پرائیویٹ. لیکن جو ایڈمنز ہوتے ہیں وہ اس پرابلم کو ایزیلی سالو کر سکتے ہیں کہ کون سا ڈاٹا جو ہے وہ کون سے کلاؤڈ پہ سیو ہوگا اور ڈاٹا کو کس طرح اپڈیٹ کرنا ہے، ڈاٹا بیس کی سنکرونائزیشن کس طرح ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہ کون سا ڈاٹا جو ہے وہ پبلک کو ہم شو کروائیں گے اور کون سا ڈاٹا جو ہے وہ ہم نے پرائیویٹ رکھنا ہے. تو یہ جو ہے اس طریقے سے جو ایڈمن ہے وہ ایزیلی اس کو مینٹین کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سرٹن یوزرس کو سرٹن ڈاٹا شو نہ ہو. اس میں بھی ہم ہائبرڈ کلاؤڈ میں ہم یہ چیز یوز کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ یوزفل ہے کیونکہ ہمارے پاس اس میں پبلک اینڈ پرائیویٹ کلاؤڈ دونوں کی جو ہوتی ہیں وہ بینیفٹس ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے بیسٹ پریکٹسز فار کلاؤڈ مانیٹرنگ. اس میں ہم نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ ڈاؤن ٹائم کی وجہ سے جو ہے وہ منیمائز نہ ہو. لائک ہمارے پاس اگر ڈاؤن ٹائم آ گیا ہے تو ہمارے پاس اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ منیمائز نہیں ہونی چاہیے. لائک ریسورسز اگر کچھ یوزرز گیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ملنے چاہیے. اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈاٹا سیکیورٹی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ڈاٹا سیکیورٹی میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی سلیوشنز دیے ہوتے ہیں ان کو انالائز اور اسکین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم جو ہے اس کے اگینسٹ ایکشن لے سکیں اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پاس جو نیٹ ورک سے ہے وہ جائے اور ہمارا جو ہے وہ ڈاٹا لاس ہو. تو امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے ڈاٹا کو اسکین کریں، اس کو کلاسیفائی کریں ڈاؤن لوڈنگ سے پہلے، اور جو بھی مالویئرز ہیں ان کو ہم سالو کریں، ان کی پرابلمس کو سالو کریں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اے پی آئیز میں ہمارے پاس بہت ساری پرفارمنس ایشوز جو آتے ہیں وہ ان کو سالو کرتا ہے. ہم جو ہے اس میں پور کلاؤڈ اے پی آئی کی پرفارمنس جو ہوتی ہے اس کو اپگریڈ کرتا ہے، اس پہ آپریشنس پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لیس ٹریفک اگر آ رہی ہے تو اس کو بھی مینیج کرتا ہے. جو اے پی آئی ہے وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے اپنے ڈیزائنس میں، اور جو فیو ڈاٹا ٹائپس ہوتی ہیں ان پہ ریسٹرکشن پرفارم کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس ایز اے بیٹر ریزلٹ ہمارے پاس اس کی آؤٹ کم آتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ایپلیکیشن ورک فلو میں کیا ہوتا ہے، یہ سپورٹ کرتا ہے ڈفرینٹ ریسورسز کو اور یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس کی پرفارمنس کو، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی نیٹ ورک پہ ڈیلے، جو بھی کلاؤڈ پہ ہمارے پاس ڈیلے آ رہا ہے وہ کس وجہ سے آ رہا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایلوکیٹنگ کلاؤڈ سرورز اینڈ اسٹوریج. ایلوکیٹنگ یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے کہ یہ کلاؤڈ کو مانیٹر کرتا ہے اور ڈفرینٹ ٹولس ہمیں بتاتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹولس ہمیں پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ہم کلاؤڈ کی پرفارمنس کو، اس کی کنزپشن کو، اس کی اویلیبلٹی کو اور اس سے جو بھی ہم ڈاٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کو انشور کرتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. اس کے لیے اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے اس کے لیے ایک پراپر سلیوشن پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے لیے مینجمنٹ بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ بھی اس میں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں ڈاٹا کو بیلنس کرنے میں اور رسک کو بھی کم کرتی ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس جو کلاؤڈز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں.
So next further my fellow will explain. Assalamu alaikum. My name is Momna Anjum and my roll number is 22. Now I discuss the some tools of the cloud infrastructure monitoring. First is Amazon CloudWatch. Basically जो Amazon है वो एक सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस और उसके हेल्थ के बारे में एक व्यू प्रोवाइड करता है एंड और ये जो है सेट अलार्म करता है, लॉग्स फाइल को स्टोर करता है और व्यूज़ और ग्राफ्स को व्यू करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसके इंफॉर्मेशन है उसको हम एप्लीकेशन के ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है हाइब्रिक. ये भी एक जो है वो टूल है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग का. ये एक रोबस्ट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि वैरायटी ऑफ सिस्टम्स को यूज़ करते हैं और उसके बाद ये एप्लीकेशन को मॉनिटर करता है कि वो जो एप्लीकेशन है वो फिजिकल क्लाउड और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के होस्ट पे रन करने के लिए भी उसको मॉनिटर करता है. उसके बाद जो हाइब्रिक है, हाइब्रिक जो बेसिकली है वो डिवीजन है VMware की और ये जो है डाटा परफॉर्मेंस के को 75 एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी से कलेक्ट करता है. बाद जो नेक्स्ट है वो है SolarWinds. ये भी एक जो है टूल है. ये एक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्लाउड मॉनिटरिंग को, नेटवर्क मॉनिटरिंग को और डेटाबेस मैनेजमेंट सोल्यूशन को, ताकि वो एंटरप्राइज को एक एडवांटेज दे सके. उसके बाद ये भी जो है SolarWinds जो है ये भी एप्लीकेशन के हेल्थ स्टेटस और उसके परफॉर्मेंस के बारे में मॉनिटर करता है. SolarWinds जो है ये एक यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टूल है जो कि जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो मॉनिटर करे कि हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी उसके पास कैपेसिटी होती है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो न्यू रैलिक है. न्यू रैलिक जो है वो बेसिकली ये बताता है कि क्लाउड एप्लीकेशन और क्लाउड सर्वर को रियल टाइम में कैसे रन करना है, वो इसके बारे में बताता है और ये तमाम डेटा को एक नेटवर्क पर प्लेस करता है और बाद में ताकि वो इसकी एक क्लियर पिक्चर हमें मिल सके. जो कुछ कंपनीज हैं जो अभी भी इस न्यू रैलिक जो टूल्स है इसको यूज़ कर रही हैं, जिसमें गिटहब, कॉमकास्ट और EA कंपनी आती है. नेक्स्ट है डेटाडॉग जो है वो भी एक टूल है जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग का. ये टूल जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि जो है 100 ऑफ जो क्लाउड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सके और ये जो मॉडर्न ऐप्स हैं उनको ऑब्जर्व और ट्रबल शूट करवाने के लिए और जो उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है. और ये जो है डेटाडॉग ये लॉग्स को एनालाइज और एक्सप्लोर करने के लिए भी इसको हम यूज़ करते. डेटाडॉग जो है ये इसका एडवांटेज ये है कि ये एक सिंपल टू यूज़ है, इसको ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती इसको यूज़ करने में और इस जो है ये स्पेक्टेकुलर विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है. अब जो है जो कुछ कस्टमर हैं जो डेटाडॉग जो अभी तक यूज़ कर रहे हैं उसमें एक सैमसंग है, एक eBay और एक सोनी है. बाद बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में. बेनिफिट्स जो हैं वो एक फर्स्ट है जो रिड्यूस कास्ट. क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग है वो यूटिलाइजेशन के प्रॉब्लम्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से IT कॉस्ट है वो सेव हो जाती है. उसके बाद इसी वजह से इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड एंड यूज़र एक्सपीरियंस. इसमें जो है जो भी परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं उनको जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाता है, जिससे जो है MTTR जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है और इसकी वजह से ही जो एंड यूज़र होते हैं उनके जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो जाता है. क्विक इंस्टॉलेशन, क्योंकि इसके अंदर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहले ही प्लेस होता है तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा हार्ड जो है जो एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ती है, वो जल्दी इंस्टॉल हो जाता है. नेक्स्ट है नो कैपेक्स. कैपेक्स होता है जो है कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर. जो बेसिकली जो कैपेक्स होता है वो जो कोई भी कंपनी जो है फिजिकल एसेट को मेंटेन या अपग्रेड करने के लिए जो एक्सटर्नल फंड्स लेती है वो होता है. लेकिन ये जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग है इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं पे करते, सिर्फ जो मंथली जो हम इसको सब्सक्रिप्शन के लिए पे करते हैं सिर्फ वही उसके लिए हमें पे करना पड़ता है. ये यहाँ तक कि हमारी ग्रुप 6 की प्रेजेंटेशन. थैंक यू.